हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। तो आप सभी के लिए एक छोटी सी पहले स्टार्ट किया जिसका भी एचटेट टीजीटी पीजीटी का जियोग्राफी का पेपर है। उसके लिए हमने ना छठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की कंप्लीट जियोग्राफी का अच्छे से रिवीजन करेंगे। और ये सब ना वन शॉट वीडियो रहेगी। भाई अगर आपने ये सेशन को बहुत ही अच्छे से कर लिया ना तो भाई आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा। ये मेरा आपका छोटा सा वादा है। जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के बाहर आओगे 60 के 60 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। अगर अगर 59 भी मिले ना यहीं से तो भाई मेरा तो सर रहेगा और आपकी जुत्ती रहेगी। वो हरियाणा में कहावत है कि मेरा सर और आपकी जुत्ती। बस इस सेशन को अच्छे से बहुत ही अच्छे से कर लेना। 60 के 60 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे और ये सब वन शॉट में रहेंगे। तो चलो देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का भूगोल। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सामान्य परिचय में भूगोलिक स्थिति, राज्य संक्षेत्र, प्रमुख पटल, सीमावर्ती देश व अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे पर्वतीय पठार और मैदानी क्षेत्र। इसमें पर्वत पठार मैदानी रेगिस्तान इत्यादि करेंगे। उसके बाद करेंगे अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र में क्या क्या पढ़ेंगे हम? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, गोदावरी कावेरी, कृष्णा महानदी, अन्य नदियाँ और नदियों के किनारे स्थित नगर पढ़ेंगे। उसके बाद करेंगे हम तटीय भाग एवं द्वीप समूह। तो तटीय में पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, द्वीप समूह व अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य। हर चैप्टर के बाद अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य जरूर पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे प्रमुख घाटियाँ, प्रपात और जिले। तो इसमें घाटी पढ़ेंगे, प्रपात पढ़ेंगे, जिले, अन्य तथ्य, भारत के प्रमुख दर्रे, मानसून, वर्षा, वन्यजीव, वनस्पति और प्राकृतिक आपदाएं पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे चट्टानें, शैल व मृदा। तो आज सिर्फ आपको बताना चाहते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद चट्टान, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लवणीय क्षारीय मिट्टियाँ, पर्वतीय मृदा एवं अन्य, सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे। नदी घाटी परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद खनिज संसाधन। तो खनिज में लोहेसक, तांबा, बक्साइड, कोयला, अब्रक, सीसा जस्ता अन्य खनिज पढ़ेंगे। उसके बाद ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा और क्या क्या पढ़ेंगे? पवन बिजली ऊर्जा, ताप ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस संसाधन और अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य। उसके बाद उद्योग व व्यापार। तो उद्योग व व्यापार में लौह इस्पात उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, अन्य उद्योग, व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र पढ़ेंगे। अगर आपको भाई ये सेशन अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको अच्छा ही लगेगा भाई। उसके बाद पढ़ेंगे हम परिवहन। सिर्फ आज आपको इंट्रो दे रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सड़क परिवहन पढ़ेंगे, रेल परिवहन पढ़ेंगे, जल बंदरगाह पढ़ेंगे, हवाई परिवहन पढ़ेंगे और मानव जनजातीय बोली और भाषा पढ़ेंगे। उसके बाद कृषि और पशुपालन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? चावल, गेहूँ, कहवा, चाय, गन्ना, जूट, कपास, सोयाबीन, तिलहनी फसलें, अन्य प्रमुख फसलें और फल पढ़ेंगे। मछली, पशुपालन, प्रमुख अनुसंधान केंद्र और विविध विविध इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। भाई ये सब ना आप बोलोगे एक PDF डाल के। भाई इस PDF को पढ़ने में मेरा एक मंथ लग गया। कुछ लोग तो बोलते हैं कि सर एक दिन में पढ़ लेंगे। भाई आप पढ़ रहे हो लेकिन मैं तो हर क्वेश्चन पर अच्छे से रिसर्च कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कब कहाँ पूछा गया था। अगर आपने भाई ये क्वेश्चन पढ़ लिए UPSC तक की जियोग्राफी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। आपके लिए तो सिर्फ एस्टेट है और एस्टेट ऐसे नहीं भाई 60 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। सिर्फ ये सेशन को अच्छे से कर लेना। उसके बाद पढ़ेंगे विश्व भूगोल। इसमें ब्रह्मांड और सौरमंडल। ब्रह्मांड सामान्य परीक्षा करेंगे। सौरमंडल, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और समय और तिथि पढ़ेंगे। उसके बाद रेखाएं पढ़ेंगे। इसमें अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, विषुवत रेखाएं, कर्क रेखा, मानक समय और अन्य तथ्य। उसके बाद विश्व के देश, राजधानी और सीमाएं। इसमें महाद्वीप भी पढ़ेंगे, देश पढ़ेंगे, राजधानी पढ़ेंगे, नगर शहर पढ़ेंगे, सीमाएं पढ़ेंगे, विश्व के प्रमुख नगर और भौगोलिक उपनाम पढ़ेंगे। उसके बाद भूवर्गीय इतिहास और सल्तनत। इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, भूवर्गीय इतिहास, संरचना,
चट्टान और षड्यंत्र, उसके बाद पर्वत और पठार, पर्वत पठार मुश्तिल पठार, ज्वालामुखी और भूकंप, ये सब विश्व का पढ़ेंगे हम। उसके बाद अफवातंत्र, नदियों किनारे स्थित, महासागर व सागर, जल संधियाँ, खाड़ी व द्वीप, उसके बाद झीलें व जलप्रपात, वायुता, आर्द्रता और पवन संचार मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा भाई ये। जलवायु और घास के मैदान, वन व मृदा और खनिज संसाधन, कुछ बोलेंगे सर पहले बता दो दिया, वो सर इंडिया के थे यार, हम विश्व के पढ़ेंगे भाई। उसके बाद कृषि और पशुपालन पढ़ेंगे। तो चलो आज हम करते हैं इंडिया ज्योग्राफी का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में क्या करेंगे हम, भूगोलिक स्थिति करेंगे। क्या करेंगे, भूगोलिक स्थिति। देख लो भाई, एक बार बता देते, देखिए यूपी ट्रिपल पीटेट, ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी सीपीओ, यूपीएससी, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कम से कम भी 7 से 8 एग्जाम, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी पूछा गया। अगर ये बताओ यूपीएससी लेवल का आपने क्वेश्चन कर लिया तो भाई एसटीजीटी या हरियाणा कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, सीपीओ, सीजीएल, उसमें तो आप बहुत ही अच्छे से कवर कर लोगे। तो चलो देखते हैं, आज आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, भारत का मानक यमोत्तर रेखा कौन सी है। तो भारत की मानक यमोत्तर रेखा 82°30 पूर्वी देशांतर है। भारत के सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है, 36°, 36, कई बार यहाँ पे 36.9 है भाई ये, तो इसको हम ना 37°7 नॉर्थ में है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है भाई, कुछ बोलेगा इसमें तो 37°6 दिया हुआ है भाई। ये अपना एक बार एनसीईआरटी का सोर्स उठाना, वहाँ पे 36°9 है और 5.8 ऐसा कुछ है। तो इसके लिए ना हम ना बोलते हैं कि इसको 37°6 नॉर्थ, क्या बोलते हैं, 37°6 नॉर्थ पढ़ते हैं। भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल खालिस्तान प्रतिशत गिरा है। तो भारत के द्वारा पृथ्वी का धरातल 2.4%। ये क्वेश्चन आपको पता लग गया, कई बार ऐसे पूछते हैं कि भारत का पृथ्वी में कुल कितना वो है, भाग है या क्षेत्रफल कितना है, 2.4 है। तो भाई हमारा तो फ़ोन में 20% रह चुका है, क्योंकि वह सबसे पहले तो ऑफलाइन क्लासें होती है, फ़ोन चलाने का इतना टाइम ही नहीं मिलता। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत अपने सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। तो भारत सबसे ज़्यादा लंबी सीमा भूभाग या भू सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। भारत की लगभग खालिस्तान किलोमीटर की तल सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी है। तो 15,106 किलोमीटर की। भारत की मानक यमोत्तर गुजरती है कहाँ से, मिर्ज़ापुर से होकर। भारत के सबसे ठंडा आवासीय स्थान, तो ये कौन सा है, द्रास है। एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा किसी सिक्किम राज्य से जुड़ी है, तो पश्चिम बंगाल की जुड़ी हुई है। राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है, काठियावाड़ प्रायद्वीप है। भारत की सबसे लंबी भूतटीय रेखा, तो गुजरात राज्य में है। देखो भाई ये क्वेश्चन देखो, एक बारी पहला क्वेश्चन पढ़ हो जाओ चुप भाई। वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करते कौन से, 10° जल संधि। हाँ भाई कुत्ते भौंक रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि गली में तो होता रहता है भाई, 12 बज चुके हैं रात के, 12 बजे हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हर चीज़ साइलेंट हो जाती है, लेकिन ये नहीं होती है। तो ये एक बार देखो भाई, वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करते कौन सी है, 10° जल संधि। ये एक क्वेश्चन देखो कितने एग्जाम में पूछा गया। सबसे पहले लोअर डिवीजन सेकंड का पेपर होता है, ग्राम विकास अधिकारी का पेपर में पूछा गया, एसएससी सीजीएल में पूछा गया, एसएससी एमटीएस में पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी 2017 में 21 में, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में, उसके बाद यूपीपीसीएस 2013-2015 पूछा गया, और एसएससी सीजीएल में दोबारा फिर, ये अब लगा लो कितनी बार पूछा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्वेश्चन 9 बार पूछा गया। अब आप खुद लगा लो ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर भाई अच्छे से कर लिए नहीं ये सेशन को कंप्लीट करेंगे, चाहे हमारे इसमें ना 2 मंथ का टाइम लग जाए।
और एस्टेट से पहले तो मैं स्पीड से करा ही दूंगा, क्योंकि एस्टेट का एग्ज़ाम आपका मार्च में होगा, हमारे पास कंप्लीट फरवरी है। वहाँ तक अगर आप भाई अच्छे से लाइक शेयर कमेंट करोगे तो भाई 2 टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो भाई वही एक टॉपिक रहेगा, क्योंकि हमारे पास भी टाइम बहुत कम है भाई। वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ जुड़ी है तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। केरल से गुजरने वाली अक्षांश खालिस्तान से गुजरती है तो ये तमिलनाडु से गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण छोर कन्याकुमारी है। भारत को खालिस्तानी भूगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, कौन करती है? कर्क रेखा करती है। भारत भूमध्य रेखा खालिस्तान डिग्री उत्तर में है तो 8 डिग्री उत्तर में है। भारत क्षेत्र का सुदूर दक्षिण बिंदु या इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में। भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से संबंधित है, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है तो मेघालय नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन से उठाए गए हैं भाई। भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर। भारत का दक्षिण भाग त्रिकोणीय आकार है तो प्रायद्वीपीय है। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा? कुटनाड है। IST भारतीय स्टैंडर्ड समय, ये PKD पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय खालिस्तान निकट है तो 30 मिनट। भारत मतलब भारत और पाकिस्तान का 30 मिनट का डिफरेंस है। वह भारतीय राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं लगती तो मेघालय की नहीं लगती। कर्क रेखा गुजरती है त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल से। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का रहता है 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है तो श्रीलंका में। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा से सबसे नज़दीक है तो उदयपुर, कहाँ पे? त्रिपुरा का। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा से उत्तर में है तो मणिपुर है। कितने भारतीय राज्यों से कर्क रेखा ट्रॉपिक्स कैंसर गुजरती है? 8 राज्य से। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में। यदि भारत का मानक समय मध्य है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा, कितना होगा? 14 घंटे 30 मिनट, मतलब 14.5। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है कौन? 8 डिग्री चैनल बनाता है। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप और निकोया के बीच। यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः और तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय का समय क्या रहेगा? लगभग 7 बजे। भारत का वह राज्य जहाँ से सूर्य सबसे पहले दिखाई देता, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में नई सावित्री में सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी गई? तो ये 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर देखी गई। भारत का ग्रीनविच कहाँ जाने वाला स्थान कौन सा है? तो उज्जैन है। रेड लिफ लाइन सीमा निर्धारित भारत और पाकिस्तान के बीच। डॉट लाइन तो अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बाद। सूर्य की अनुबंधित किरणें कभी नहीं प्राप्त होगी, कहाँ पे? श्रीनगर को। भारत का प्राचीन भाग कौन सा है? दक्कन का पठार है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? छत्तीसगढ़ से गुजरती है। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसे हम भारत और खालिस्तान के बीच है तो LAC कहाँ? भारत और चीन के बीच है। खालिस्तान भारतीय राज्यों को मांझा, दोआबा और मालवीय क्षेत्र में बांटा गया तो ये पंजाब को बांटा गया। भारत पृथ्वी खालिस्तान पर स्थित है तो ये उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। भारत का पश्चिम बिंदु का नाम गोरमती है। भारत का सिंदूर बिंदु किप्थू है। खालिस्तान भारत के मुख्य भाग के सिंदूर दक्षिण सिरे में सबसे दूर है नांदेड़। भारत को खालिस्तान भूकंप क्षेत्र विभाजित है। भारत 4 भूकंप क्षेत्र विभाजित है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़े देश को भारत का स्थान है तो 7वां स्थान है। भारत खालिस्तान उत्तर में स्थित है भूमध्य रेखा के। भाई अगर आपको ये भारत की सामान्य जानकारी अगर अच्छी लगी तो ज़रूर बताना कि हमें अच्छी लगी या नहीं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तभी बनाई जाएगी अगर आपको ये अच्छी लगेगी।
आज तो ये वीडियो हमारी 14 मिनट की होगी, क्योंकि 4 मिनट तो हमने आपको इंट्रो बताया कि क्या क्या पढ़ेंगे डेली। बस ये 7 से 8 मिनट में हम एक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमने ना भाई इसको इस हिसाब से कंप्लीट किया है, क्योंकि कोई चैप्टर तो हम 3 से 4 मिनट में भी कवर हो जाएगा, और कोई 7 से 8 या मैक्सिमम सिर्फ 10 मिनट का ही टाइम चाहिएगा डेली आपका। अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है तो आपकी ज्योग्राफी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर देना। आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमारे साथ।